व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अक्सर औकात इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये अक्सर औकात साइट पे इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। टॉपिक जैसे कि ये यहाँ पे क्लियर है कि व्हाट टू डू इफ स्पेसिफाइड डायामीटर ऑफ स्टील बार इज नॉट अवेलेबल एट साइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक ड्राइंग जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन उसका लिया है कि ये स्लैब का क्रॉस सेक्शन है कि उसमें मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो नंबर 3 एट द रेट ऑफ 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर, यानी कि 3 सूत्र का सरिया जो है वो 9 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डालना है। अब ये तो ड्राइंग के अंदर जो है वो मेंशन है और ये अप्रूव्ड रीइंफोर्समेंट है, लेकिन अगर ये नंबर 3 या 3 सूत्र का सरिया साइट पे ना हो, ख़त्म हो चुका हो, स्टॉक में जो है वो कोई और डायामीटर का स्टील हो, तो क्या हम उस डायामीटर को यूज़ कर सकते हैं? और अगर उस डायामीटर को यूज़ कर सकते हैं तो उसकी स्पेसिंग क्या होगी? जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ली है कि अगर नंबर 3 यानी कि 3 सूत्र का सरिया 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर डालना है एज पर ड्राइंग, तो अगर साइड पे वो नंबर 3 का नहीं बल्कि नंबर 4 का पड़ा है, अब हमने नंबर 4 का इंस्टेड ऑफ 3 का जो है वो यूज़ करना है, तो नंबर 4 की स्पेसिंग क्या होगी? 3 की तो स्पेसिंग क्लियर थी कि 9 इंच सेंटर टू सेंटर डालनी है, तो 4 की स्पेसिंग क्या होगी? तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले आपने इस फार्मूले को जो है ना वो लाज़मी याद रखना है कि अगर आपके पास नंबर 3 का सरिया नहीं है तो 4 का डालना है, तो उसकी स्पेसिंग कैसे निकलेगी 4 के लिए? नंबर 4 की स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है ये फार्मूला जो है वो याद रखना है या आपको कहीं ना कहीं नोट करके रखना है। इसका फार्मूला ये है कि D1 का स्क्वायर ओवर S1 इंटू D2 का स्क्वायर ओवर S2। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि D1 और S1 और D2 और S2 है क्या। D1 जो है वो डाया ऑफ बार गिवन इन द ड्राइंग, यानी कि जैसे ये ड्राइंग है तो इसके अंदर डाया ऑफ बार क्या है? नंबर 3। तो ये D1 जो है हमारा नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद S1 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिवन इन द ड्राइंग, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ड्राइंग में क्या दी है? 9 इंचेस, तो हमारा S1 जो है वो 9 इंचेस हो जाएगा। उसके बाद D2 डाया ऑफ बार विच वांट टू यूज। अब नंबर 3 का जो है वो यूज करना था एज पर ड्राइंग, लेकिन नंबर 3 का नहीं है, हम जो है वो नंबर 4 का यूज करना चाह रहे हैं, तो इसके जो है नंबर 4 जो यूज करना है ये हमारा D2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा S2 है। S2 जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फॉर डाया ऑफ बार वांट टू यूज। अब हम नंबर 4 यूज करना चाह रहे हैं जो कि हमारा D2 होगा, तो नंबर 4 की जो स्पेसिंग होगी उसको हम S2 से डिनोट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो ये फार्मूला आपने अंडरस्टैंड करना है, ये याद रखना है। अब हम आते हैं इस फार्मूले को जो है वो हम यूज करते हुए स्पेसिंग फाइंड कैसे करेंगे। तो चलते हैं नीचे अपनी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या होना चाहिए या डाटा क्या होगा। इसमें D1 है नंबर 3 जो कि ड्राइंग के अंदर मेंशन है। उसके बाद S1 जो स्पेसिंग है 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर, ये भी ड्राइंग के अंदर मेंशन है। उसके बाद D2 ये हम नंबर 4 का अज्यूम कर रहे हैं कि ये अवेलेबल है एट साइट पे, और नंबर 3 का जो है वो साइट पे नहीं है, तो इसकी नंबर 4 की स्पेसिंग क्या होगी? S2 वो हमने फाइंड करनी है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला जो हमने पहले देख लिया है, फार्मूला D1 का स्क्वायर ओवर S1 इंटू D2 का स्क्वायर ओवर S2, तो इस फार्मूले के अंदर हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि D1 जो है वो हमारा वो डाया होगा जो ड्राइंग के अंदर गिवन है, तो हमारा 3 सूत्र था, ये यहाँ पे मैंने 3 ओवर 96 किया। अब ये बस इस 96 को अंडरस्टैंड करना है कि जो नंबर 3 है ये बेसिकली 3 सूत्र है। 3 सूत्र से मुराद ये है कि 1 इंच जो होता है उसके 8 पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक स्केल की पिक्चर ली है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 इंच के 8 पार्ट हैं, 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। अब अगर ये हम जो नंबर 3 है ये इसको हम 3 सूत्र कहते हैं, तो हमने इस 3 सूत्र को फिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंच में अगर 8 सूत्र हैं तो 1 फुट में कितने सूत्र होंगे? तो हम क्या करेंगे कि 8 सूत्र 1 इंच में मल्टीप्लाई 12 करेंगे, हमारे जो है 96 सूत्र बन जाएंगे या 96 पार्ट्स बन जाएंगे 1 फीट के। तो इसलिए हमने 3 ओवर 96 किया। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 ओवर 96 का स्क्वायर लिया और डिवाइड किया हमने 9 इंचेस
और 12 इंचेस से इसको डिवाइड कर दिया हमने, फिटों में कन्वर्ट कर दिया। जो S1 हमारी स्पेसिंग यहाँ पे ड्राइंग के अंदर ये गिवन दी हुई है। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है D2 का स्क्वायर ओवर S2। अब D2 जो है वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हम नंबर 3 की जगह 4 सूत्र इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमारा डाया D2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 4 को हमने डिवाइड कर दिया 96 के साथ, 96 वो जो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। इसका स्केल ले लेंगे। S2 हमने जो है वो फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद हम आते हैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने मैट्रिक में और आगे आपने ग्रेजुएशन वगैरह में भी पढ़ी होगी, सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है। हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया है कि हमने जो है वो D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से B यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही करना है कि 3/96 का स्क्वायर लेके वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद S2 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे इज इक्वल टू इसका लिखेंगे, और उसके बाद हम जो है 4/96 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा 9 इंचेस डिवाइडेड बाई 12 है ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा हम यहाँ पे जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे कि 0.000977 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे S2 रह जाएगा। तो ये वैल्यू ऊपर हमारी एज इट इज रहेगी और सिंपल इसने आगे इधर डिवाइड हो जाना है। जब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो S2 इज इक्वल टू 1.33 फिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू जो है वो फिट में है। तो अब S2 जो हमारी स्पेसिंग है नंबर 4 के लिए, तो ये फिट में यहाँ शो हो रही है, और स्पेसिंग आमतौर पे इंचेस में जो है वो शो की जाती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे S2 इज इक्वल टू 1.33 इंटू 12 इंचेस, क्योंकि ये फिट है तो यहाँ पे इंचेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इंचेस में आ जाएगा। तो S2 हमारा 15.96 इंचेस है, तो हम इसको से कह लेते हैं 16 इंचेस सेंटर टू सेंटर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है, आपने इसको याद रखना है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइट पे भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो इसलिए ये जो है वो एक कह लेंगे एक टेक्निक है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि ये जो है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊं, या ये है कि आपके उस प्रॉब्लम का जो है वो आपको सोल्यूशन बता सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।